बैक टू JMC गैरेज। और अगर आपने उस वीडियो से मेरा इस दूसरी वीडियो से इस वीडियो का लिंक लिया तो आपको पता होगा कि हम जा रहे थे यहाँ से मुल्तान एक गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए, जो पजेरो हमने न्यू बाइक की है और उसको अभी हम वहाँ पर खड़ी है 2 सालों से। अभी हम जाके स्टार्ट करके वापस लाएंगे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो देख लें, वरना फिर बसेस का रिव्यू तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो मैं टर्मिनल पे आया हुआ था, यहाँ पर हर किस्म की बसेस खड़ी हुई हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बसेस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ओरिजिनल बसेस भी हैं और काफ़ी सारी बसेस जो आजकल चल रही हैं ना, ये बॉडी होती है, मतलब एक ट्रक के फ्रेम पे या बस बनाई होती है, या फिर जो बसेस का डाइवो का फ्रेम है उस पर न्यू वाले मॉडल्स की बॉडियाँ रखी होती है। तो उनका डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आज आपको बताऊँगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रक पे बस रखी हुई है, ट्रक बॉडी थी, या फिर ये पुराने मॉडल पे नई मॉडल आपने रखी हुई है, या ये ओरिजिनल बस है। क्योंकि देखने में आम आदमी को नहीं समझ आती कि ये क्या चल रहा है। ये इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारा लीगल प्रोसेस है, गवर्नमेंट की मर्ज़ी से ही होता है और बॉडीज़ बनाना पाकिस्तान में अलाउड है। लेकिन बस ये मार्केट में ज़रा, क्योंकि पुरानी बसेस पे लोग बैठना पसंद नहीं करते, इसलिए नए मॉडल्स बनाए जाते हैं। चलें आए, मैं आपको थोड़ा रिव्यू करवाता हूँ बसेस का और बताता हूँ आपको कौन सी बस जो है उसमें क्या चक्कर चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी किस्म की बसेस खड़ी हैं और इसमें ऑलमोस्ट हर किस्म की बस यहाँ पे अवेलेबल है। ओरिजिनल जो कंपनी से आती है वो, जो लोगों ने डाइवो के फ्रेम्स पे बॉडीज़ बनाई हुई हैं वो भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और जो बिल्कुल ट्रक के फ्रेम पे बॉडीज़ हैं वो भी खड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर कोई देखते हैं ओरिजिनल बस, जैसे वो जो वाइट कलर की आपको नसीब एक्सप्रेस नज़र आ रही है, ये एक ओरिजिनल यूटॉन की बस है जो 6 साढ़े 6 7 करोड़ की आजकल आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको किसी ओरिजिनल बस का रिव्यू करवाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन वगैरह करके तो क्या हिसाब किताब बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो उसका हम रिव्यू करते हैं, वो जिस पर स्टिकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं ना। तो बस ये असल में ओरिजिनल ही है और ये है सनलॉन्ग की चाइनीज़ ही बस है, क्योंकि अब तो मोस्टली चाइनीज़ का ज़माना आ गया तो चाइनीज़ बसेस ही चलती हैं। तो ये जो आप बस देख रहे हैं ये एक ओरिजिनल कंपनी बस है। यूटोंग हो, चाइनीज़ हो, जौन सी मर्ज़ी हो, इवन डाइवो भी हो, तो उसका लेआउट सेम ही होगा। इनमें अभी डिफरेंस मेन क्या होता है, इसका इंजन पिछली तरफ होगा, तो सबका लेआउट जो है बसेस का वो सेम ही होता है। मैं आपको ज़रा इसका फ्रंट से भी रिव्यू करवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये बस ओरिजिनल है या बॉडी है। तो अभी हम एक बार इसको आगे से भी देख लेते हैं, फिर हम इसको पिछली तरफ से देख लेंगे कि कैसा है इस बस का सिस्टम सारा। तो ये देखें, एक बड़ी खूबसूरत बस है। तो ये अभी बिल्कुल एक ओरिजिनल बस है, ये बॉडी नहीं है, इसमें कोई अल्टर मॉडिफिकेशन नहीं हुई, ये जैसे कंपनी से आई थी वैसे ही चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक बात बताऊं, जो बस भी ओरिजिनल होगी उसका इंजन जो है वो उसके पीछे होगा। जो ट्रक के फ्रेम पे बस होती है उसका इंजन आगे होता है, वरना डाइवो वाले फ्रेम पे भी इंजन पीछे होता है। इस बस का भी इंजन पीछे है, तो वो भी नीचे से भी हम देख सकते हैं इसको। तो जो ओरिजिनल बस होगी उसका इंजन हमेशा पीछे होगा। ये अभी आपको नीचे से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इसके टापे के अंदर से देख सकते हैं कि इसका इंजन पिछली तरफ ही है। और दूसरी बात जो है इसकी सस्पेंशन, इनकी सस्पेंशन जो होती है वो पीछे से रियर सस्पेंशन, इनकी एयर सस्पेंशन होती है बसेस की। तो उसको आप मेन जज कर सकते हैं इसके टायर्स के गैप में से। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके टायर में गैप जो है वो बहुत ही लिमिटेड से है। अभी तो ये इन्होंने एयर अप की हुई है, जब ये खड़ी होती हैं तो ये बिल्कुल ज़मीन के साथ बैठी होगी, जब इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर इसको एयर अप कर लेते हैं। तो मेन तरीका यही है, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल बस का इंजन पीछे होगा और उसमें एयर सस्पेंशन होगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन आ जाती है, जो लोगों ने डाइवो के फ्रेम पे या ओरिजिनल किसी पुराने मॉडल के फ्रेम पे नई बॉडी डाली होती है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं। मैं आपको एक बॉडी दिखा देता हूँ जिसमें मैं बैठ कर जाने लगा हूँ। तो वो जो आपको आगे ग्रीन नज़र आ रही है ना, ये बॉडी है जिसमें मैं बैठ कर जाऊँगा। तो ये भी एक डाइवो है मेरे ख्याल से, बाकी अभी कंफर्म इसका चेक मुझे करना पड़ेगा। तो इसमें अभी ऐसी स्टोरी है कि इसमें इन्होंने बॉडी डाली हुई है, इंजन इसका भी पीछे ही है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये डाइवो का या किसी पुरानी यूटोंग का या किसी ऐसी बस का फ्रेम है। और बॉडी इन्होंने ऊपर डाली हुई है कंप्लीट। इसका इंजन भी पीछे है, इसमें सस्पेंशन भी एयर है, एयर और कमानियाँ इसमें दोनों ही हैं, क्योंकि ये पुराना मॉडल है तो उन्होंने शायद एयर सस्पेंशन निकाल दी है, डाउन होगी तो अब कमानियाँ काट ली। उसके अलावा आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखने पे समझ नहीं आएगी कि ये ओरिजिनल बस है या नहीं। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये बस काफ़ी अच्छी कंडीशन की, मतलब नॉर्मल बॉडी है, ये चलती रहती हैं तो इनके हालात ये हो जाते हैं। लेकिन ये अब एक ओरिजिनल बस नहीं है, ये यूटोंग नहीं है, या ये डाइवो होगी, या ये कोई पुराना मॉडल होगा डाइवो का, या यूटोंग का भी हो सकता है पुराना कोई मॉडल, जिस पर उन्होंने अभी, ये तो न्यू मॉडल है, तकरीबन 20 मॉडल से अप वाली बॉडी इस पर डाली हुई है। और ये बॉडी भी ओरिजिनल बस से नहीं उतरी हुई है, यहाँ पर पाकिस्तान में ही तैयार की जाती है। तो ये था दूसरी हमारी कैटेगरी में, आपको जो बॉडी वाली गाड़ी होती है जिसमें इंजन पीछे आता है, जो ओरिजिनल डाइवो की बॉडी पे डाली जाती है, वो और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी खड़ी हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा ट्रक के फ्रेम पे जो बॉडियाँ होती हैं। तो जो बेसिकली डाइवो के फ्रेम पे या इन पे बॉडीज़ डाली जाती हैं वो आपको फील नहीं होती अगर कोई प्यारी बॉडी बनी हो ना, अच्छी कंडीशन की, क्योंकि वो नीचे भी उसकी अच्छा फ्रेम होता है,
और ऊपर जब उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल न्यू जैसी दिखती है और फील नहीं होती। पाकिस्तान में ना बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो ये जो ब्लू बस हमारे सामने खड़ी है ये भी ओल्ड मॉडल डाइवो है, BH120 है, जिसको 116 पे कन्वर्ट किया गया है। ओ सॉरी तो ये जो अभी नज़र आई है ये BH120 है, इसको 116 पे कन्वर्ट किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक ओरिजिनल डाइवो थी, वो जो छोटी डाइवो होती है नॉर्मल पुराने मॉडल की आगे लाइट्स वाली, लेकिन इसको नया फ्रंट डाला गया है और थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। कंप्लीट एयर सस्पेंशन पे डाइवो है ओरिजिनल। और ये जो इसके साथ खड़ी है इसको हमें पीछे से देखना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक ओरिजिनली डाइवो है जिसको बॉडी का फ्रंट मॉडिफाई किया गया बस। और वो जो परली तरफ आप देख रहे हैं ब्लू वाली, ये भी एक ओरिजिनल डाइवो है, इसका फ्रंट मॉडिफाई किया गया। इनका हमें कैसे पता चलता है? ज़ाहिर सी बात है, इनका इंजन पिछली तरफ है और इनकी एयर सस्पेंशन इनमें कमानियाँ बिल्कुल नहीं है इसलिए। तो अभी हमने क्योंकि सेकंड कंडीशन भी देख लिया, अभी हम देखते हैं बिल्कुल जो लास्ट कंडीशन होती है एक गाड़ी की बॉडी जो ट्रक बॉडी है, ट्रक वाले फ्रेम पे जो गाड़ी बनाई जाती है। तो ये जो भी आपको नज़र आ रही है ये भी ट्रक के फ्रेम पर है, और ये जो भी आपको नज़र आ रही है ये हम रिव्यू कर लेते हैं कि ये ज़्यादा समझने में आसान होगा। तो ये आप देख सकते हैं अभी एक डाइवो की बॉडी बनाई गई है, बिल्कुल डाइवो जैसी दिखती है, लेकिन इसके नीचे डाइवो का फ्रेम नहीं है, इसके नीचे ट्रक का फ्रेम है, हीनो का फ्रेम है इसके नीचे। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात तो इसका इंजन आगे है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे इंजन नहीं है। इसका इंजन इस जगह पे होगा टायर के साथ जहाँ पर ट्रक का होता है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी कंफर्टेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क होता है क्योंकि एयर सस्पेंशन और कमानियों का तो फ़र्क होना है। ये तो ट्रक ही है जिसके ऊपर बस की बॉडी डाली गई है, और बाकी जो मैंने आपको इस तरह ये दिखाई थी तो ये आपको ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसी कंफर्टेबिलिटी देती है, क्योंकि डाइवो तो ये है बस अब मॉडिफाई की गई है। तो ये अब काफ़ी खूबसूरत और अच्छी गाड़ी है, लेकिन क्या बात है कि इसके नीचे ट्रक का फ्रेम है, इसका इंजन आगे है। ये सबसे मेन बात है, जब बस चलती है तब भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि इसके इंजन की आवाज़ आगे से आती है। और दूसरी बात जो आसान तरीन तरीका है वो आप देख सकते हैं इधर से, ये देखें इसके नीचे कमानी है काफ़ी बड़ी सारी हैं, यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही, और सामने आपको फ्रेम भी नज़र आ जाएगा ट्रक के जैसे का फ्रेम। तो जिन लोगों को गाड़ियों की समझ है उनके लिए तो बिल्कुल ईजी है, वरना जो बिल्कुल न्यू है वो भी इसके बाद समझ सकते हैं कि क्या है। और इसके पीछे इंजन नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसका इंजन अगली तरफ ही है। लेकिन ओवरऑल वैसे कमेंट करना चाहूँगा कि जिसने भी ये बॉडी बनाई है बहुत खूबसूरत बनाई है। आप खुद अभी जज करो, ये हैंडमेड बॉडी मेड इन पाकिस्तान है और ओरिजिनल डाइवो से ज़्यादा खूबसूरत है जो इस मॉडल की डाइवोस थी। तो ये है बेसिकली बसेस का ऑल नॉलेज जो मेरे पास था। अब इसमें बाकी काफ़ी और भी मॉडिफिकेशंस वगैरह आती हैं, बॉडीज़ की काफ़ी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर ये यूटॉम की एक देसी बॉडी खड़ी हुई है, ये भी ट्रक के फ्रेम पे है। ये जो डाइवो खड़ी है ये भी ट्रक के फ्रेम पे है, और उसके साथ जो है वो तो डाइवो के फ्रेम पे। तो ये जो हम देख रहे हैं ये भी ट्रक के फ्रेम पर ही है। उसके अलावा अभी ये नसीब एक्सप्रेस जो ब्लू वाली हम देख रहे हैं ये भी ओरिजिनल है, ये यूटॉम मास्टर है, ये भी ओरिजिनल है। इनके इंजन पीछे एयर सस्पेंशन है, इनके नीचे कमानियाँ नहीं होती। तो मैं आपको अभी कोई बस दिखा भी देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे कमानियाँ नहीं है, इसके नीचे एयर राइड है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो हीनो है इसके नीचे तो कमानियाँ मैं आपको शो करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, नीचे बैठ के आप इजीली देख सकोगे। वो देखिए अभी ब्राइटनेस का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आपको ट्यूब नज़र आ रही होगी। वैसे ही है कि आप खुद अगर बैठ के देखें तो आपको कमानियाँ नज़र आ जाएंगी। लेकिन जिस तरह अब ये बस है तो ये एक डाइवो के फ्रेम पर ही बस है जौन सी भी है, तो इसके नीचे कमानियाँ नहीं है। आप इसकी बॉडी और टायर में गैप देख लें, ये भी काफ़ी कम है। और अगर आप इसके नीचे बैठ के देखेंगे तो भी आपको नज़र आएगा कि इसके नीचे कमानियाँ नहीं है, इसके नीचे एयर राइड है। तो अभी हम बैठ के कोशिश भी कर लेते हैं अगर हमें नज़र आ जाए तो, लेकिन मुश्किल ही है। ये देखें आप देख सकते हैं इसका इंजन भी पीछे ही पड़ा हुआ है और वो इसका आगे हिस्सा है, इसके नीचे एयर सस्पेंशन वगैरह का सारा सामान लगा हुआ है जी। लेकिन जो वो वाली वाइट हमने बस देखी थी उसमें इंजन पीछे नहीं था। सो व्यूअर्स ये था हमारा अड्डे का टूर। ये फैसलाबाद का अड्डा है और काफ़ी मतलब फैसलाबाद में बसेस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है, मॉडिफिकेशन का और हर चीज़ का ना, क्योंकि फैसलाबाद एक बिज़नेस सिटी है, यहाँ पर हर किस्म की बसेस अवेलेबल हैं और यहाँ पर बसेस के टर्मिनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये खान ब्रॉज का है, लेकिन यहाँ पर जो कोहिस्तान का टर्मिनल है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी यूनिक और हर किस्म की बसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो व्यूअर्स ये था आज का हमारा रिव्यू, होप है आपको पसंद आया होगा। तो बस उसके बाद मेरी बस भी ऑलमोस्ट निकलने वाली होगी, तो मैं अब जाके बैठूँगा अपनी बस में। और अगर आपको मज़ीद मॉडिफिकेशन वगैरह की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बेसिकली काम तो जीप्स और इन चीज़ों का है, लेकिन क्योंकि मॉडिफिकेशन हर तरह की में भी मुझे इंटरेस्ट है, तो बसेस की मॉडिफिकेशन पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। मतलब कार्स की और जीप्स की इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन नहीं हो रही पाकिस्तान में जितनी बसेस की हो रही है, तो इसलिए मैं इसका बड़ा फ़ैन हूँ। तो अगर आपको वीडियो में कोई बात नहीं समझ आती है, कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट वगैरह कर दें, वरना फिर आप मेरे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं।
और दैट्स ऑल व्यूअर्स, होप सो हम भी किसी टाइम बसेस लेंगे और इनको मॉडिफाई किया करेंगे, तो अगर आप चैनल पर रहेंगे तो आप लोग भी देख पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।